जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चनों के ऊपर बात करने वाला हूं और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा चलते होंगे। देखो, एनटीए बहुत डिले काम कर रहा है, बहुत ही स्लो स्पीड से एनटीए काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहा है, बच्चों के फ्यूचर की वो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा। पहले यदि हम कोरोना से पहले की बात करें तो जो दिसंबर वाला स्लॉट था उसका एग्जाम दिसंबर में हो जाता था। ठीक है, लगभग अगस्त से उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन अभी तक तो केवल नोटिफिकेशन भी नहीं आया। एग्जाम होना दूर की बात है, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया और आज 2 दिसंबर हो चुका है। थोड़े दिन पहले अफवाहें चल रही थी कि नवंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा और दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो सभी के दिमाग में बहुत सारे कैंडिडेट रेगुलर सरकारी रिजल्ट वेबसाइट के ऊपर, एनटीए की वेबसाइट के ऊपर पूरे दिन भर विजिट करते रहते हैं, कभी कॉल के लिए ट्राई करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, लेकिन उनको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो एक तो इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिरकार नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रखेंगे कि हम किस तरीके से तैयारी करें जिससे कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। बहुत सारे मेरे प्यारे साथी हैं जिनका फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग नहीं है, सब्जेक्ट में उनका बहुत गजब का स्कोर होता है, बहुत शानदार वाला स्कोर होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में वो मात खा जाते हैं। फर्स्ट पेपर में कम स्कोर होने की वजह से उनका पॉइंटों से नेट रुक जाता है, पॉइंटों से उनका जेआरएफ रुक जाता है, और ऐसा उनके साथ बहुत पिछले टाइम से हो रहा है, कई बार हो चुका है उनके साथ कि फर्स्ट पेपर कमजोर होने की वजह से उनका जेआरएफ रुक जाता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, तो अब की बार ज्योग्राफी का जो पेपर पैटर्न था बिल्कुल बदल गया। पहले पेपर पैटर्न, पेपर लेवल अलग होता था ज्योग्राफी का, लेकिन अब की बार बिल्कुल ही बदल गया। तो बहुत सारे मेरे प्यारे साथी टेंशन में हैं कि अब हम ज्योग्राफी किस तरीके से पढ़ें और कहाँ से पढ़ें जिससे कि हम एक बहुत ही शानदार वाली तैयारी कर पाएं और हम अब की बार फिर से इस चांस को ना खो पाएं। तो ये जो क्वेश्चन है इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो प्यारे साथियों, मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से 3 बार जेआरएफ है और मैं यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बिल्कुल प्रॉपर वे में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बैच चलाता हूँ। अभी मैं आपको कुछ मिनट में अपने खुद के बैच का रिजल्ट दिखाता हूँ कि जो मेरा पिछला वाला बैच था उसका रिजल्ट कैसा रहा था और किस तरीके से क्या सीन था। देखो, मेरा केवल एक ही सपना है अब की बार कि फर्स्ट पेपर की वजह से किसी का नेट नहीं रुकना चाहिए और फर्स्ट पेपर की वजह से किसी का जेआरएफ नहीं रुकना चाहिए। हम फर्स्ट पेपर को इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से तैयार करेंगे फर्स्ट पेपर कि फर्स्ट पेपर में हमारा बहुत गजब का स्कोर हो। और मेरा देखो टारगेट केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है, नेट का टारगेट कभी भी लेकर तैयारी मत करना आप। यदि आपका टारगेट ही नेट है, बाई चांस नेट नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। आप जेआरएफ का टारगेट लेकर तैयारी कर रहे हो तो नेट तो 100% हो जाएगा और नेट से कोई फायदा भी नहीं मिलता। आजकल जेआरएफ जेआरएफ चाहिए भाई साहब, कितने अच्छा खासा अमाउंट मिलता है फेलोशिप के रूप में, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। तो जेआरएफ का टारगेट लो कि मेरे को तो हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, माइंड सेट कर लो। दूसरी बात, एक ऐसा स्कोर करना, जेआरएफ में भी एक ऐसा स्कोर करना बहुत ही शानदार वाला, किसी को दिखाओ ना तो वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करे, वो एक बार तो ये सोचे कि यार ये डुप्लीकेट मार्क्स दिखा रहा है तो मेरे को, तो इतने मार्क्स ला ही नहीं सकता। 100% मार्क्स टॉपर में तू काउंट हो ही नहीं सकता, 80+ क्वेश्चन ठीक तू कर ही नहीं सकता ज्योग्राफी में। फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन तू किसी हाल में ठीक नहीं कर सकता, 45+ क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकता फर्स्ट पेपर में। और जब ये स्कोर कोई देखे और आपके पापा को बताए कि वाह यार क्या बेटा है तेरा, यार कितना गजब का स्कोर किया है, एक हमारा देख कुछ नहीं करता, इससे आधे मार्क्स भी आ जाते तो भी अच्छा रहता, इससे आधे मार्क्स भी नहीं आए, ऐसा स्कोर करना। जब आपको पापा फोन करके कहे ना कि यार वो मिश्रा जी बड़ाई कर रहे थे तेरी, ये तेरा बेटा की लाइफ सेट है, वो 100% असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका, तो वो जो पापा के शब्द है ना वो बहुत खुशी लाते हैं। तो मेरा तो सपना यही है कि एक बहुत गजब के स्कोर के साथ आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो, बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ, कि कभी आप डिमोटिवेट भी बैठे हो ना तो अपना स्कोर कार्ड देखकर आपके अंदर एक मोटिवेशन आए कि मैं एक वो इंसान हूं जिसने टॉप किया था कभी। तो ये करना है हमें, किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना, किसी तरीके का कोई बहाना नहीं बनाना। लाइफ है, पूरी लाइफ बनाते रहो बहाना है, कोई कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो एक्सक्यूज बनाने और बहाने बनाने की जो फीलिंग है उसको हटा दो और सीरियस होकर तैयारी में लग जाओ। ये मेरे फर्स्ट पेपर में 621 कैंडिडेट थे पिछले बैच में, जिसमें अंकिता निर्मा के 42 क्वेश्चन ठीक थे, रवि और पूनम के 41 क्वेश्चन ठीक थे, रामचरण और कोमल के 40 क्वेश्चन ठीक थे।
ये मेरा टारगेट नहीं था। मेरा टारगेट था कि 45 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। पिछली बार तो मैंने 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होने का टारगेट लिया था, लेकिन अब की बार मेरा टारगेट है कि बैच में कम से कम 8 से 10 ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जिनके 45 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, और कम से कम 20 ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। और इस वाला स्कोर को करने के लिए, फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए, जो भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है 10 की 10 यूनिटों से, मतलब सिलेबस से या आउट ऑफ सिलेबस से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सब कुछ 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ये मेरा देखो 78 मार्क्स लाने वाले 8 कैंडिडेट थे, 76 मार्क्स लाने वाले 12 कैंडिडेट थे, 74 मार्क्स लाने वाले 20 कैंडिडेट थे, 72 मार्क्स लाने वाले 32 कैंडिडेट थे और 70 मार्क्स लाने वाले 48 कैंडिडेट थे। फर्स्ट पेपर का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही शानदार तरीके से 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ। तो यदि आपका सपना है कि मैं 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करूं, 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करूं, तो आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन करें। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है और चार्ज है केवल 1100 रुपये, केवल 1100 रुपये चार्ज है, कंप्लीट चार्ज है ये। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। देखो ज्योग्राफी का बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बैच स्टार्ट हो चुका है। देखो ज्योग्राफी में अब की बार बहुत सारे प्यारे साथियों को सदमा लग गया, उन्होंने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की, बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट और डीपली लेवल इन दोनों को भूल गए। वो ना तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़ा और ना ही उन्होंने डीपली तरीके से पढ़ा। पिछला जो पेपर पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पढ़ाई की। हमने फिर भी कुछ हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जिसकी वजह से देख सकते हो आप 371 कैंडिडेट थे, जिनमें से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ है। स्नेहा के 154 मार्क्स है 200 में से, विनोद के 152 मार्क्स है 200 में से, प्राची, मधुकर और मोनाली के 200 में से 150 मार्क्स है। 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। अब देखो अब की बार हम एक नया तरीका अपनाने वाले हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में टारगेट है 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का, जो मेरा अब की बार पूरा नहीं हो पाया। पिछली बार एक कैंडिडेट थे जिसके 82 क्वेश्चन ठीक थे, हिमाचल की एक लड़की थी। अब की बार मेरा टारगेट है कि कम से कम 10 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। तो इसके लिए हम अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसको बदल रहे हैं। अब की बार हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, फैक्चुअल बेस पर भी और कॉन्सेप्ट बेस पर भी, और बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। फिर देखते हैं पेपर कहाँ से बनता है। जब हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, जब हम फैक्ट भी क्लियर करेंगे और हम डीपली पढ़ेंगे, फिर देखते हैं पेपर कहाँ से बनता है। 100% हमारे कंटेंट से बनेगा। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी पूरी दुनिया पढ़ती आ रही है, हम भी पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ोगे, सब पढ़ाते हैं। ये आपका जेआरएफ नहीं करवाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी ना तो आपका नेट करवाएगा ना आपका जेआरएफ करवाएगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया पढ़ रही है। बाकी इको ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, इन पर हम बहुत स्पेशली फोकस करेंगे। ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, स्टैटिकल ज्योग्राफी, जियोटेक्निकल, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं आपको घोट घोट के पिला दूंगा, बहुत डीपली तरीके से कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़ा दूंगा। फिर देखते हैं कि आपका जेआरएफ कैसे नहीं होता, आपके 80 प्लस क्वेश्चन ठीक कैसे नहीं होते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। यूपीपीसीएस के जितने भी पेपर हैं सारे के सारे वो सोल्व करवा दूंगा, उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर देखते हैं आपका 80 प्लस क्वेश्चन ठीक कैसे नहीं होता, 100% होगा। तो यदि आप चाहते हो ज्योग्राफी में बहुत गजब का स्कोर करना, ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो आप ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है 5 दिन पहले से, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ज केवल 1300 रुपये है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आपको बैच मिलने वाला है। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं। देखो एनटीए के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो अब मैं आपको एक झूठा अनुमान बताऊं कि दिसंबर के 15 दिसंबर तक फॉर्म नोटिफिकेशन आ जाएगा, 20 दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, 10 दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये केवल बेमतलब की बातें हैं। ठीक है ना, अभी तक जो हमारे ऑथेंटिक सोर्स थे इन्फॉर्मेशन के, वहीं से हमें अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि अभी तक उन लोगों को ही प्रॉपर वे में जानकारी नहीं है कि नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाए, कब तक जारी किया जाएगा। तो देखो जिन लोगों का जेआरएफ होता है ना, लगभग 4500 के आसपास कैंडिडेटों का जेआरएफ होगा। तो इतने कैंडिडेट तो हैं जो बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी शुरू कर दिए हैं। ये जो 21 कैंडिडेट थे ना, इनका जेआरएफ क्यों हुआ है, आप लोगों का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से तैयारी करोगे। लेकिन जिनका जेआरएफ है, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई करना टारगेट है, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं।
जिस दिन ज्योग्राफी का पेपर हुआ था उस दिन बच्चों को पता चल जाता है कि हमारी क्या कहानी रहने वाली है। उस दिन से मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ था ज्योग्राफी में, जिसमें 200 कैंडिडेटों का बैच कंप्लीट हो चुका है। मतलब 200 कैंडिडेट जेआरएफ के लिए पिछले 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं। अब भी आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप एग्जाम का इंतजार करना और फिर आप जेआरएफ का इंतजार करना, ठीक है ना। जिस तरीके से आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो ना, उसी तरीके से आप जेआरएफ का इंतजार करोगे। आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो लग जाओ जमकर, भूल जाओ। आप ये सोचो कि यदि 2 महीने बाद में नोटिफिकेशन आएगा तो हमें 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल रहा है। लोग नहीं पढ़ रहे, ये सोचो कि लोग नहीं पढ़ रहे, हमें पढ़ना है, हमें अलग निकलना है। 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आएगा तो उसको आप मोटिवेशन मिलो कि जितना ज्यादा टाइम मिल रहा है हमें टॉप करने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। आज से आप तैयारी के लग जाओ और आप टॉप करने का सपना लेकर तैयारी करो। और ऐसे सोचो कि यदि 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो हम टॉप करेंगे, हम 5 दिन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन ज्यादा ठीक करेंगे हम। ये टारगेट लेकर तैयारी करो भाई लोगों। तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा। स्टेट लेवल के एग्जाम देखो, एग्जाम डेट फिक्स कर दी जाती है, फिर बढ़ा दी जाती है, फिर फिक्स कर दी जाती है, फिर बढ़ा दी जाती है, फिर फिक्स कर दी जाती है। रीट का एग्जाम, राजस्थान में जो रीट का एग्जाम है उसको होते हुए 5 साल हो गए, लेकिन लोग जो बच्चे हैं ना, वो मेरे प्यारे साथी 5 साल से लगातार पढ़ रहे हैं सेम सिलेबस, और उतनी कैपेसिटी के साथ। वो पहले 7 बजे लाइब्रेरी में जाकर 10 बजे आते थे नाइट में, अभी भी उनका वही शेड्यूल जारी है 5 साल से लगातार। लेकिन वो टॉप करेंगे, वो 100% रीट में लगेंगे, क्योंकि वो सोच के चल रहे हैं कि केवल इस बार रीट कितना भी तड़पा ले तू, कितना भी दुखी कर ले, दोबारा तेरे को मौका नहीं देंगे, क्योंकि हम इसी बार में रीट बहुत गजब के मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप भी एनटीए को ये चैलेंज दो कि एनटीए कितना भी तड़पा ले, कितना भी दुखी कर ले, तो लास्ट टाइम मौका है तेरे पास ये, क्योंकि हम इसी बार में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर तेरा फॉर्म भी नहीं भरेंगे, तेरे को फॉर्म फीस का नुकसान होगा। तो अब जितना तड़पा रहे ना, देख तड़पा ले, लास्ट मौका है, दोबारा मौका नहीं देंगे तेरे को हम। इस मोटिवेशन के साथ पढ़ो प्यारे साथियों, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। मैंने 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया, 2 बार मेरा पीजी के साथ हो गया था, कभी मैंने किसी का इंतजार नहीं किया। जिस दिन सोचा उसी दिन सीरियस होकर लग गया, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4000 के आसपास, 4500 के आसपास लोगों का जेआरएफ होगा। इतने प्यारे साथी जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। इतने तो ऐसे होंगे जिनका जेआरएफ अब की बार 0.33 से 0.66 से रुका है, ठीक है ना। जिस दिन रिजल्ट आया था ना, उसी दिन से उन्होंने वापस सीरियस तैयारी शुरू कर दी। और आप अभी भी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो। अभी भी आप, बहुत सारे कैंडिडेट बैच के बारे में बात करते हैं, सर हमें बैच लेना है। सर बैच तो लेंगे लेकिन नोटिफिकेशन के बाद लेंगे। ठीक है भाई, तो नोटिफिकेशन आने के बाद बैच लेना, तो फिर से दोबारा फॉर्म भरेगा, तो दोबारा फिर से मेरा बैच लेगा। मेरा नहीं, किसी का लेगा, लेकिन दोबारा से लेगा तो। और फिर टीचर की कमी निकालेगा तो, कि टीचर सही ढंग से, भाई टीचर क्या करेगा जब तुम पढ़ोगे ही नहीं। पढ़ना आपको है ना, हम बबूती थोड़ी ना है कि चलो आपके ऊपर उसार कर दे दिया, ले पकड़ भाई रेगुलर, ये 2 आँखा है, इनको घस के और सुबह सूर्य नारायण के पानी चढ़ाना है, फिर एक बार पीपल देव के पानी चढ़ाना है, 2 दीवे वहाँ पर जला देना, एक हनुमान जी के सामने जला देना, और 10 परिक्रमा करनी है, 20 मिनट तक तेरे को ये आरती पढ़नी है, ये जाप करवा दे, तेरा जेरफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, तपना पड़ेगा आपको, खुद को पड़ेगा। टीचर बहुत अच्छे से मेहनत तब करता है जब स्टूडेंट भी बहुत खींच कर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करता है। बैच में फर्स्ट पेपर के बैच में 300 प्लस, ज्योग्राफी के में 200 प्लस कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 20 ऐसे कैंडिडेट होंगे ज्योग्राफी के बैच में जिनको मेरे को नाम याद है, क्योंकि बाकी के तो बैच लेके फ्री हो गए, घर वालों ने डाल दिया रुपए फ्री, अब नोटिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ते रहेंगे बस। फर्स्ट पेपर में भी 50 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका मैं नाम जानता हूँ नए बैच में, क्योंकि भाई मैं पूछूंगा थोड़ी ना भाई तेरा नाम क्या है, उनका नाम याद होता है जो मेरे से एक्टिव रहते हैं, हर एक टीचर से एक्टिव रहते हैं, जो पूछते रहते हैं, प्रॉब्लम पूछते रहते हैं, टीचर को फंसाने का टारगेट लेके बैठे रहते हैं कि मैं टीचर से क्वेश्चन पूछूंगा, बता टीचर कैसे आएगा, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो यही है, सीरियस होकर तैयारी में लग जाओ प्यारे साथियों, कुछ नहीं रखा लापरवाही में। और बहुत बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।